trilingualapp.com और यशभाषा.com आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम टेंस सीखने की कड़ी में हमारा दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एंड वर्ड पावर। इसमें हम सबसे पहले उत्तम पुरुष सीखेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन सबसे पहले सीखेंगे। इंग्लिश के अंदर जब हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, और उसके बाद में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक विशेष बात ध्यान देने की है कि जो READ रीड जो वर्ब होती है उसकी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों के अंदर स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको रेड पढ़ेंगे, रेड, 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 रेड। तो हम सबसे पहले सिंगुलर लेते हैं, एक वचन आई रेड। अब हम इसको दो भाषाओं में एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारी प्राचीनतम भाषा है जो हमारे सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत, और एक हिंदी। आई रेड, अहम अपठम, मैं पढ़ता था। वी टू रेड, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते थे। ये द्विवचन में ड्यूअल है। संस्कृत में एक बहुत विशेष प्रकार की दार्शनिक जो है व्याख्या है, और वो है ड्यूअलिज्म, यानी द्वैतवाद। इस विशेष कॉन्सेप्ट के कारण ही हम इसमें सेकंड जो है वो ड्यूअल को जो है महत्व देते हैं संस्कृत के अंदर। बाकी भाषाओं में ड्यूअल का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बाकी भाषाएं ड्यूअलिज्म के ऊपर ज़्यादा जो है वो ज्ञान नहीं रखती है। द्विवचन ड्यूअल, वी टू रेड, हम दोनों पढ़ते थे, आवाम पठाव। वी ऑल रेड, हम सब पढ़ते थे, वयम अपठाम, वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अब हम लेते सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष। इस सेकंड पर्सन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। यू रेड, त्वम अपठः, तुम पढ़ते थे। यू टू रेड, युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़ते थे। यू ऑल रेड, यूयम अपठत, तुम सब पढ़ते थे। इस प्रकार ये मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, PERSON, सेकंड पर्सन। अब हम थर्ड पर्सन लेते हैं। थर्ड पर्सन में क्या लिंग भेद होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। इसमें यदि हम पुल्लिंग को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं थर्ड पर्सन पुल्लिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर। ही रेड, ही रेड, ही रेड, सह अपठत, वह पढ़ता था। दे टू रेड, तव पढ़ताम, वे दोनों पढ़ते थे। और दे ऑल रेड, ते अपठन, वे सब पढ़ते थे। अपठत, अपढ़ताम, अपठन, ये जो थर्ड पर्सन की वर्ब है, ये मैस्कुलिन जेंडर में भी ज्यों की त्यों रहती है, फेमिनिन में ज्यों की त्यों रहती है, और न्यूट्रल में भी ज्यों की त्यों रहती है। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता,
और नपुंसकलिंग में तत्ते तानी। बाकी इसके पीछे वर्ब फॉर्म्स वही सेम रहती है। तो हम जो है विभिन्न जो नीचे वर्ड पावर है, इन वर्ड पावर को लेकर के हम इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम एक और वर्ब लेते हैं और उसके द्वारा इसको सीखते हैं। आई रॉट, वी टू रॉट, वी ऑल रॉट। रॉट क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म काम आती है। यू रॉट, यू टू रॉट, यू ऑल रॉट, ही रॉट, दे टू रॉट और दे ऑल रॉट। इस प्रकार हम जो है वो ये टेंस सीखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ड्यूअल द्विवचन यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो आप उसको लीव आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और बाकी को अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन इस संस्कृत में हम इसको नहीं छोड़ सकते। हिंदी में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इंग्लिश में आप चाहें तो द्विवचन ड्यूलिज्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत में हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। संस्कृत में अहम अलिखम, आवाम अलिखाव, वयम अलिखाम, त्वम अलिखः, युवाम अलिखतम और यूयम अलिखत, सह अलिखत, तौ अलिखताम और ते अलिखन। मैं लिखता था, हम दोनों लिखते थे, हम सब लिखते थे। तुम लिखते थे, तुम दोनों लिखते थे, तुम सब लिखते थे। वह लिखता था, वह लिखती थी। और सेकंड और थर्ड वाक्य सेम टू सेम रहेगा, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। वे दोनों पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। अब हमने यहाँ पे केवल 2 पॉइंट सीखे हैं, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसके साथ हम नाउन्स के रूप में वर्ड पावर भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में इनके ऑब्जेक्ट भी सीखते हैं। तरह तरह के ऑब्जेक्ट जो है वो हम सीखते हैं। जैसे आई रेड अ बुक, वी टू रेड अ बुक, वी ऑल रेड ए बुक, यू रेड ए बुक, यू टू रेड ए बुक, यू ऑल रेड ए बुक, ही रेड ए बुक, दे टू रेड ए बुक, दे ऑल रेड ए बुक। यानी अ बुक इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट लगा के इसका अभ्यास हमने किया है। अब हम नीचे कुछ वर्ब सीखते हैं। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट की जगह आती है और सब्जेक्ट की जगह आकर के और वाक्य को नया रूप देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रीड, आई रीड के अंदर हम आई को हटा के यहां पे लिख देते अ बॉय, और यहां ये READ रेड की तरह हम इसको बोलेंगे, रेड। ए बॉय रेड, अ गर्ल रेड, अ किंग रेड, अ मैन रेड, अ वुमन रेड, फादर रेड, मदर रेड, अ जेंटलमैन रेड, a pupil read। अब हम इसके अंदर जो है वो इनको लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, नाउन्स जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन में आती है, फर्स्ट सेकंड में इसकी वर्ब फॉर्म जो है इसके साथ उपयुक्त नहीं बैठती है। तो हम यहाँ पे लेते हैं बालकः अपठत, बालिका अपठता, बालिका अपठत, नृपः अपठत। ये सब सिंगुलर है, ये इसमें खाली सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नरः अपठत, नारी अपठत, जनकः अपठत, जननी अपठत, सजनः अपठत और शिष्य अपठत। अब इनके सेकंड और थर्ड जो रूप होते हैं, बालकः, बालकौ, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, नृपः, नृपौ, नृपाः। तो फिर उसमें ये सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आती है कि नृपः अपठत,
निरपौ अपठताम और निरपा अपठन। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की वर्ब्स और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सरल होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई भी नेम हो, कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी इसके अंदर प्लूरल हो, हमेशा इसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हमेशा याद रखिए।